हुस्न और इश्क की तफसीर अलग होती है, हुस्न और इश्क की तफसीर अलग होती है, सफ़े इल्म की तहरीर अलग होती है, फूटती रहती है लफ्जों से सदाकत की महक, हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन की तकरीर अलग होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और शोराए इज़ाम, तमाम अहले इल्म हज़रात और आज के जलसे के नाज़िम क़ारी अबू शहमा साहब और जिनकी दावत पर मेरा इस गांव में आना हुआ, मौलाना फैसल साहब जो समनापुर मदरसे के मुदर्रिस भी हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं, समनापुर से मैनेजर साहब आए हुए, इन दो लोगों की दावत पे मेरा इस गांव में आना हुआ। मैं गांव का नाम भी नहीं जानता था, न कभी आना हुआ। पता चला मुझे कि डॉक्टर शमीम साहब की ये ससुराल है, इस गांव में डॉक्टर साहब की ससुराल है। मुझे बड़ी खुशी हुई, जहाँ डॉक्टर साहब की ससुराल हो वहाँ पे हम लोगों को तो भाई जाना ही चाहिए। माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब उम्रा करके आ गए, हम लोग जहाँ थे वहीं पड़े हैं और डॉक्टर साहब उम्रा करके आ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करो, अल्लाह ताला सबको हज और उम्रा अल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। बड़े मुबारक दिन वो होते हैं हज के और उम्रा के, और बड़े सादतमंद लोग वो होते हैं जिनका इनाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो कुछ काम की बातें अल्लाह मुझसे कहलवा ले। गांव वाले इसमें हैं कि नहीं हैं? हाँ, बात बात जगह गांव वाले ना रहा थे कि हम चंदा दे दिया है, अपना मौलाना लोग यहीं हैं, सुनाई रहे हैं और चले जी हैं। हम लोग बिस्तर से सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही मैक की। जब तक आँख खुली रहेगी सुनेंगे, आँख बंद हो जाएगी तो सो जाएंगे। बहरहाल ठंडक की वजह से ये मजमा कम आया। इस मौसम में ये प्रोग्राम हो रहा है, ये थोड़ा गलत है।
10 दिन पहले हो जाता या फिर आगे ठंडक के बाद होता प्रोग्राम। आपका ये खर्च करना, इतनी मेहनत, इतनी दौड़ धूप किया है। अल्लाह तबारक व तआला बहरहाल जो हो चुका वो हो चुका, आइंदा के लिए इसका ख्याल रखना। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐसा नबी हमें अता हुआ, ऐसा नबी हमें मिला जो किसी को नहीं मिला। नबी आए कितने? 1 लाख, याद है? 1 लाख, मतलब हमें सब बताइए। 1,24,000 कम उबेश। अच्छा, आए क्यों? नबी एक ही आ सकता था ना, एक आते या 2 आ जाते, अल्लाह ताला भेज देते। लेकिन 1,24,000 को अल्लाह ने क्यों भेजा? नबी जितने भी आए सब रहमत वाले आए, रहमत बनकर आए। लेकिन कोई नबी दुनिया में ऐसा नहीं आया जो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर के आया हो। रहमतुल्लिल आलमीन मतलब क्या हुआ? आलम के लिए रहमत, पूरे अरब वालों के लिए, अजम वालों के लिए। कोई खास खित्ता या कोई खास मुल्क या कोई खास शहर के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन बनकर नहीं आए, पूरे आलम के लिए। इंसानों के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, अपनों के लिए रहमत, गैरों के लिए रहमत। जो नबी को पत्थर मानते थे, नबी उनके लिए रहमत। नबी को गालियां देते थे, नबी उनके लिए रहमत। नबी को सताते थे, नबी उनके लिए रहमत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा। और यूं आपको बता दूं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक बीमारी बढ़ती गई और डॉक्टर आते गए। मतलब नबी, बीमारी बढ़ती गई और अल्लाह ताला डॉक्टर को भेजते गए। लेकिन जब बीमारी हद से बढ़ गई, इंसानियत दम तोड़ चुकी थी, इंसान इंसान का दुश्मन हो गया, जिंदा लड़कियों को गाड़ दिया जाता था। जिसके घर में लड़की पैदा होती थी बहुत हकीर नजरों से देखते थे, और लड़का पैदा होता था डरते थे। कौम का वो सरदार माना जाता था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, औरतों को इज्जत मिली, वरना इनका कोई भाव ही ना रहा है। औरतों का कोई भाव ना, बेभाव बिक रही थी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? जिसके घर में 3 लड़कियां पैदा हों, गम न करे, खुश हो जाए। कोई रंज नहीं, कोई गम नहीं, खुशी का इजहार करे, खुश हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके माँ बाप जन्नती हैं। यहां तक के लिखा है कि जन्नत वाजिब है। अब बताओ, लड़की की पैदाइश पे जन्नत, लड़के की पैदाइश पे
जन्नत मतलब है जन्नत, लेकिन वाजिब नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और लड़की की पैदाइश पे, लेकिन कब कब गम न हो तब, कालरा न हो तब, बुखार ना आवे तब। लड़कियों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, है अल्लाह ताला से पूछा, जो कलीमुल्लाह थे, कलाम करते थे, बातें करते थे, अल्लाह अपने बंदे से आप कब खुश होते हैं? अल्लाह ने फरमाया, मूसा मैं अपने बंदे से जब खुश होता हूँ पहले लड़की देता हूँ, पहल लड़की देता हूँ, मैं बंदे से खुश होता हूँ। बताओ, इतने लोग बैठे हो, आपको खुश हो, पहले बिटिया पैदा तो खुश हुई हो, पहले बिटिया पैदा जो खुश हुई हो, बात हो के जुबान में लगाम नहीं होती है, यहाँ तक बोनी करावेगी, बोनी खराब हो गई। अब लग रहा है कि नंबर लग जाएगा बिटिया का। जाहिल कहेंगे, सोचते भी नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर जो अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह आपने बंदे से आप और ज्यादा कब खुश होते हैं? अल्लाह ने फरमाया, मूसा मैं अपने बंदे से और ज्यादा खुश होता हूं जब उसको दूसरी लड़की देता हूं। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से फिर पूछा, अल्लाह अपने बंदे से और आप ज्यादा बहुत कब खुश होते हैं? अल्लाह ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ने फरमाया, मूसा मैं अपने बंदे से बहुत ज्यादा खुश होता हूं जब उसको तीसरी लड़की देता हूं। बताओ, अच्छा एक बात ये बताओ, इतना मजमा बैठा है, हम सब उसी में से हैं, आप ही को नहीं कहते, हम हूं वही में से, आप में से हैं, हम सब। ये बताओ, लड़के की आदमी तमन्ना करता है और बिटिया की तमन्ना नहीं करता है कि बिटिया न पैदा हो, लड़का पैदा हो, बिटिया लड़का। तो मजबूर हो ना, ये तो मजबूर है हम, वरना कोई ऐसी दुआ अगर होती कि ये दुआ पढ़ो तो बिटिया और ये दुआ पढ़ो तो लड़का, अगर कोई दुआ ऐसी होती, मौलाना साहब के पास चले जाते और कहते, मौलाना साहब वो दुआ हमको याद करा दो, 1000-2000 रुपया ले लो और वो दुआ याद करा दो, जिस दुआ के पढ़ने से लड़का पैदा होता है, लड़का। हाँ मेरा अल्लाह किसी को चाहे लड़का दे दे, किसी को चाहे लड़की दे दे, और न चाहे तो दुनिया की तुम खाक छान डालो। खाक मतलब दुनिया की खाक छान डालो, एक न दे। खुदा बख्शे जिसे औलाद कोई ले नहीं सकता, खुदा बख्शे जिसे औलाद कोई ले नहीं सकता, जिसे महरूम कर दे उसको कोई दे नहीं सकता। वो जिसे महरूम कर दे, है कोई ताकत दे वाली? बताओ भैया, है कोई? वहां है देने वाली जात अल्लाह की है, कोई दे नहीं सकता। सारी दुनिया लग जाए, मौलाना, कारी, पीर, फकीर, वली, बुजुर्ग, सारी दुनिया लग जाए, अल्लाह चाहे, अल्लाह न चाहे, बोलो
और अल्लाह चाहे और हम न चाहे। यहाँ मांगता है वहाँ मांगता है, यहाँ मांगता है वहाँ मांगता है, और कहाँ मांगना था कहाँ मांगता है, कहाँ मांगना था कहाँ मांगता है। मुसलमानों मांगो हमेशा उसी से, मुसलमानों मांगो हमेशा उसी से, जहाँ से ये सारा जहाँ मांगता है, जहाँ से ये सारा जहाँ मांगता है, जहाँ से ये सारा जहाँ मांगता है। हम लोग मरते हैं औलाद के लिए, लड़के नेमत हैं और लड़कियां रहमत हैं। लड़कियां रहमत हैं और बरकत हैं, जन्नत है। रहमत, बरकत और ये घुसैली, चीटे, गुबरे और मंगरे, हाँ हाँ है नाम। आप इधर चाहे ना, हमारे उधर बहुत हैं। जुआरी और शराबी, मार बहुत खुश होने वाले, माँ साहब 5 लड़का हैं, माँ साहब 5 लड़का और सब खबीस हैं। एक भी नमाजी नहीं है, एक भी जो कुरान पढ़ने वाला नहीं है, एक भी नमाज पढ़ने वाला नहीं है। 5 लड़का है मौलाना, एक एक मुक्का दे तो 5 मुक्का हो, ये घबराहट का है वो। औलाद हो, नेक हो, चाहे इधर देखो, अल्लाह औलाद दीजिए, औलाद हो, नेक हो, चाहे एक हो। नेक औलाद सदके जारिया है, और नेक औलाद सुनो, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, हमारी माएँ जब नेक थी तो औलादें नेक पैदा होती थी और वली पैदा होते थे।